नेगेटिव चार्ज का वो सराउंड हो मेटल आयन से। और जब नेगेटिव फील्ड जो है ड्यू टू लिगेंड्स जो है, व्हेन द नेगेटिव फील्ड इज़ ड्यू टू लिगेंड इन अ कम्प्लेक्स, तो ये जो है एसिमेट्रिकल हो जाता है और डीजेनरेसी जो है डी ऑर्बिटल की वो लिफ्टेड हो जाती है, जिसके रिजल्ट से स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की। और पैटर्न जो है स्प्लिटिंग का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड के ऊपर। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन इंटीज, इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन इंटीज 6 विद 6 लिगेंड सराउंडिंग द मेटल लाइन। यहाँ पे रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इन अ मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड। तो ये रिपल्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है जब मेटल डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लिगेंड दैन व्हेन इट इज़ अवे फ्रॉम द लिगेंड। तो dx2 minus y2 and dz2 ऑर्बिटल जो है वो पॉइंट टूवर्ड्स द एक्सिस along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in energy, and dxy, dyz and dxz ऑर्बिटल जो है वो directed between the axis and will be lowered in energy related to the average energy in the spherical crystal field। तो ये डिजेनरेसी जो है डी ऑर्बिटल्स की वो रिमूव्ड होती है ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, और जील करती है 3 ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी को T2g सेट एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी EG सेट। और ये स्प्लिटिंग जो है डीजेनरेट लेवल की ये किसके कारण होती है, ये लिगेंड की प्रेजेंस के कारण होती है इन डेफिनेट ज्योमेट्री, जिनको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और एनर्जी जो सेपरेशन है वो डिनोट की जाती है डेल्टा O के द्वारा। और नेक्स्ट जो है एनर्जी जो है 2 EG ऑर्बिटल्स की वो इंक्रीज करती है बाय डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड द रेट ऑफ द 3 2T2 विल बी डिक्रीज। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है डेल्टा O जो है डिपेंड करती है फील्ड जो प्रोड्यूस किया जाता है लिगेंड के द्वारा, और चार्ज जो है मेटल लाइन के ऊपर था उसके ऊपर। कुछ लिगेंड जो है वो एबल होते हैं टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड इन विच केस द स्प्लिटिंग जो है वो लार्ज होगी, जहाँ जबकि प्रोड्यूस वीक फील्ड जो हैं कंसिक्यूटिवली रिजल्ट इन अ स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ अ डी ऑर्बिटल्स। तो ये सब बताया गया है। और कुछ सीरीज़ जो हैं उनको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज़ है जो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय कम्प्लेक्सेस द डिफरेंट लिगेंड्स। और इसमें ये बताया गया है कि असाइन इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल लाइन में वो इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है वन ऑफ द लोअर एनर्जी T2g ऑर्बिटल्स इन D2 एंड D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है T2 ऑर्बिटल्स को सिंगली इन अकॉर्डेंस विद द हंट्स रूल। और D4 आयंस जो है वो 2 पॉसिबल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन राइज होते हैं। 4th इलेक्ट्रॉन जो है कुड आइदर एंटर द T2g लेवल एंड पेयर विद एन एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, और इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ द पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द EG लेवल। और विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटी अकर्स डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डेल्टा O जो है वो पेयरिंग एनर्जी एंड P जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए सिंगल ऑर्बिटल। तो ये सब बताया गया है। और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में वो ज़्यादा हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज फॉर्मेशन में जो है उसमें डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो है वो इन्वर्टेड होती है, और ये स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। और फॉर सेम मेटल सेम लिगेंड जो है, और सेम मेटल सेम लिगेंड एंड मेटल लिगेंड डिस्टेंसेज जो हैं वो शोन किए जाते हैं दैट डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो है एनर्जीज जो है सफिशिएंटली लार्ज होती है फॉर फोर्सिंग पेयरिंग एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है रेयरली ऑब्जर्व की जाती है। और G सबस्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्सेस जो कि विच हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो है वहाँ पे सिमेट्री का लैक होता है, और G सबस्क्रिप्ट जो है यूज़ नहीं किया जाता है विद एनर्जी लेवल। नेक्स्ट आता है हमारा 5th सब टॉपिक इसके आगे कलर इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की बहुत सारी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो है विजुअल स्पेक्ट्रम जो है वो रिमूव किए जाएंगे फ्रॉम द वाइट लाइट एज इट पासिस थ्रू द सैंपल, सो द लाइट दैट इमर्जेस इज नो लॉन्गर वाइट। तो कलर जो है कम्प्लेक्सेस का वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू विच इज़ ऑब्जॉर्व्ड, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो कलर जनरेट किया जाता है फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। और अगर ग्रीन लाइट जो है ऑब्जॉर्व की जाती है कम्प्लेक्स के द्वारा तो ये हमें अपेयर रेड। एंड द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन रेडली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और फॉर एग्जाम्पल द कम्प्लेक्सेस TiH2O 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 पॉजिटिव जो कि वायलेट इन कलर है, और ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन Ti 3 पॉजिटिव 3d1 सिस्टम इन मेटल डी ऑर्बिटल इन अ T2g लेवल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ अ कम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट हायर स्टेट जो है अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एम्प्टी EG लेवल। अगर लाइट कोरस्पॉन्डिंग है टू द एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन
is absorbed by the complex, तो it would be excite the electron from T2 level to Eg level. तो इसके कारण क्या होगा, कम्प्लेक्स जो है हमें वॉयलेट कलर का दिखेगा. और क्रिस्टल फील्ड जो है एट्रीब्यूट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द टीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इंपॉर्टेंट टू नोट है कि इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो नहीं होती है और सब्सटेंस जो है वो कलरलेस होता है. कि जैसे कि हम पानी का रिमूव कर ले TiH2O6 Cl3 से, तो हीटिंग रेडर इन इट कलरलेस. तो सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4 जो है इज़ वाइट, बट CuSO4.5H2O जो है ब्लू इन कलर. Influence of the ligand on the color of complex may be illustrated by the NiH2O6 square bracket 2 positive complex which form जब निकल 2 क्लोराइड जो है डिजोल्व किया जाता है पानी में. अगर डाइडेंटेट लिगेंड इथेन 1,2 डाइएमाइन जो है प्रोग्रेसिवली ऐड किया जाए इन मोलर रेशोज निकल 1:1, 2:1, 3:1, तो ये जो है रिएक्शन को सीरीज़ को फॉलो करेगा. ओके, तो यहाँ तक था. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आ जाता है सब टॉपिक लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्रिस्टल फील्ड जो है मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू लार्ज एक्सटेंट. फ्रॉम द अजम्पशन दैट लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस इट फॉलोज द एनायनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट. एनायनिक लिगेंड जो है वो एक्चुअली फाउंड होते हैं एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये जो है इट डज नॉट टेक इन टू द अकाउंट ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम. और ये जो है कुछ वीकनेस जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो कि एक्सप्लेन नहीं की गई लिगेंड फील्ड थ्योरी के द्वारा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा, जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट स्टडी. क्लियर हो गया यहाँ तक.